अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। ये मैंने चिकन लिया है, आधा किलो चिकन है, आधा किलो गोभी है और एक बड़ा प्याज है और 2 छोटे टमाटर है, एक लेमन है और ये वाला स्पून जो है 1.5 स्पून पाउडर, लाल पाउडर मसाला है और ये जो स्पून है आधा हल्दी का है और 1 स्पून नमक है और ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता आपके पास नहीं हो तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं डालती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये धनिया है, बाद में हम गार्निश करेंगे। घी मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। आज मैं खुद वीडियो बना रही हूँ। इसमें प्याज में बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई रेसिपी बनाऊँ उसमें तकरीबन मैं कम मसाले ऐड करूँ, ताकि जो चीज़ घर में हो वही आप इस्तेमाल करें, आप लोगों को परेशानी ना हो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं सब कुछ पहले से, वीडियो बनाने से पहले सब कुछ रेडी कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या पसंद है। मैं इंशाल्लाह जो आप कहेंगे मैं वो भी बनाऊंगी। आजकल जो प्याज आ रहे हैं उनका बिल्कुल वाइट कलर है और बहुत बड़े बड़े प्याज आ रहे हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। तकरीबन ये सबको पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। ये मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी इसमें। बताने का तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसाले बता सकती हूँ, लेकिन इन मसालों में भी तकरीबन बहुत अच्छा सालन बन जाता है हमारा। तो जैसी प्याज का कलर आता है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए प्याज हमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। और अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। आँच थोड़ी कम करूँगी। और साथ ही टमाटर इसमें ऐड कर लूँगी। मैं खुद बनाना पड़ रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। और टमाटर भी मैंने ऐड कर लिए इसमें। और अब मैं इसको भूनूंगी ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए और चिकन से हमारी खुशबू शुरू आना शुरू हो जाए।
ये देखें, टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और ये जल ना जाए, थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा बस। और मैं इसे 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लूँगी। फिर मैं इसमें ये गोभी ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें चंद मिर्चें काट के डाल दी है। और ये लेमन भी मैं इसमें निचोड़ूँगी, और ये धनिया गार्निश के लिए। आज काफ़ी देर हो गई वीडियो बनाने के लिए। बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं, इसलिए मोबाइल आज सब खुद करना पड़ रहा है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और अच्छे तरीके से भूनना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चिकन को 3 से 4 मिनट हो गए। टमाटर बिल्कुल इसमें गल चुके हैं और चिकन की खुशबू भी आने लग गई। अब इसमें हम गोभी ऐड करेंगे। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं एक काम कर रही हूँ अपना। थोड़ी मुश्किल आज हो रही है। हम लोग चिकन और गोभी जब बनाते हैं तो गोभी को हम लोग ज़्यादा गला लेते हैं। आप लोगों को ज़्यादा गली हुई ऐसे फूल पसंद है तो पानी कम रखिएगा। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इस पे ढकना लगा दूँगी और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 14 से 15 मिनट ढक लूँगी। 14 से 15 मिनट मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। मैं इसको फिर जब ये गल जाएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि इतना भूनूँगी ताकि घी इसके ऊपर आ जाए। फिर एंड में मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हम देखते हैं पानी अच्छे तरीके से सूख चुका है इसमें। ये देखना, साथ में मैं तवा रखे रोटियां भी बना रही हूँ।
अच्छा, अगर आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पानी इसमें छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम रोटी के साथ खाएंगे तो इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। उधर रोटी बन रही है हमारी, इधर सालन बन रहा है और ये मैं सलाद बना रही हूँ। इसमें है थोड़ा सा पानी अभी भी, साथ साथ में मैं सैलेड भी बना रही हूँ। आज थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन सारे काम करने पड़ते हैं एक साथ। तो देखे भी है सालन में थोड़ा सा पानी अभी है, जब घी अच्छे तरीके से ऊपर आएगा। खीरा काट लिया मैंने, मैं भी मूली काट रही हूँ। तो ये मैं साथ में काटूंगी। उसका पानी खुश्क हो गया है। हाँ, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और सालन हमारा अल्लाह के फजल से बन चुका है। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। अब मैंने अपनी गैस जो है बंद कर दी है। इधर रोटी भी बन रही है और मैं सलाद बना रही हूँ। जी, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह के हवाले।